बेतिया प्रशासन है वो उन्होंने कहा है कि जब तक हमें पर्याप्त फोर्स नहीं मिलेगा तब तक इस चीज़ को हम ऑर्डर नहीं देंगे, चाहे हम लोग सहमति नहीं देंगे। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का जो वहाँ व्यवस्था है वो तो करनी ही पड़ेगी उनको। उसके लिए कोर्ट आदेश दी है, जज साहब जो आदेश दिए हैं कि मनीष कश्यप को फिजिकली यहाँ पे लाया जाए, जो पुराना कोई मामला है उसको लेकर लाया जाए यहाँ पे, फिर उसका क्या होगा? देखिए, आदेश न्यायालय का है तो पुलिस बल को फिर वहाँ पहुँचाना ही पड़ेगा, क्योंकि फिजिकल अपीयरेंस के लिए ये 3 बार बोला चुका है, चौथी बार है, तो लाना ही पड़ेगा उनको। लेकिन उस लाने के पीछे जो प्रक्रिया हो रही है, पुलिस का भी अपना ये है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है, तो क्या जज साहब इस बात की जिम्मेवारी लेंगे? तो जज साहब कहीं ना कहीं डायरेक्शन देंगे वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कि भाई आप उसको मैनेज कीजिए। तो 26 को क्या होगा ये बड़ा कहना मुश्किल है कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था वहाँ ठीक हो जा रही है सुचारू रूप से, तो मनीष को लाया जाएगा। आपने कहा सर कि 600 पुलिस बल बहुत ज़्यादा होता है, मुझे नहीं लगता कि बड़े बड़े जो मंत्री आते हैं उनके लिए भी 600 का जो पुलिस बल होता है तैनात नहीं किया जाता है। मनीष कश्यप के लिए इतना डर क्यों? तो आपको लगता नहीं कि मनीष कश्यप का जो गुनाह है, जिस तरह से उस गुनाह को पेश किया गया है, वो एक आतंकवादी डिक्लेयर कर दिया गया है? लगा एक निशांत वर्मा करके कोई है गुजरात के, वो जो केस किए हुए हैं, आप उस केस को पढ़िए। 700 पेज का चार्जशीट सबमिट किया गया है मनीष के लिए। गुनाह क्या था इसका? क्योंकि वो गरीबों की आवाज को उठा रहा था। सरकार के खिलाफ बोलना ये संगीन अपराध हो सकता है सरकार की नज़र में, लेकिन हमारे पास एक स्पीच की लिबर्टी भी है। संविधान ने हमें बोलने की आज़ादी दी है, गाली देने की आज़ादी नहीं दी है हमको, लेकिन बोलने की आज़ादी दी है। धमकी की आज़ादी नहीं दिया गया हमको। हम तो बोल सकते हैं, अपनी बात को व्यक्त कर सकते हैं हम, लेकिन उसके लिए किसी को आतंकवादी डिक्लेयर कर देना और उसको इस तरह से टॉर्चर करना जेल के अंदर में, टॉर्चर वर्ड इसलिए बोल रहे हैं कि जो फीडबैक हमको मिला वो टॉर्चर ही एक तरह का है। टॉर्चर ही था बिल्कुल। और अभी भी वहाँ जिस तरह से एक अहिंदी भाषी क्षेत्र में जहाँ कोई हिंदी बोलने वाला नहीं है, और जेल के अंदर कोई पढ़े लिखे आदमी होंगे नहीं, वहाँ की भाषा तमिल है, तमिल इसको आती नहीं है, हिंदी वो समझते नहीं है, तो कन्वर्सेशन तो हो नहीं पाएगा इन लोगों के बीच में। वहाँ कोई पूरे जेल में कोई हिंदी नहीं बोलता है। अच्छा, इंग्लिश बोल नहीं पाएंगे वो लोग। तो मनीष के पास कम्युनिकेशन का 2 ही चीज़ है, या तो हिंदी बोले या फिर इंग्लिश बोले। हिंदी वो समझते नहीं, अंग्रेजी बोल नहीं पाएंगे वो, तो बड़ा मुश्किल है कम्युनिकेशन का। तो ये बंदा दिन भर चुप बैठा रहता है। खाने का भी प्रॉब्लम है, चूँकि भात और सांभर वहाँ मिल रहा है खाने के लिए उसको, तो नेचुरली जेल ही होता है। लेकिन फिर भी इस तरह से एक छोटे से चीज़ के लिए इससे बड़ा बड़ा गुनाह तो लोग यहाँ करके मंत्री लोग बैठे हुए हैं, कोई एफआईआर नहीं होता है, सत्ता में बैठे हुए। 1000 करोड़ का गबन हो चुका है, इकोनॉमिकल ऑफेंस कहाँ था वहाँ पर? तो ये सब न्यायालय की चीज़ें होती है, जो न्यायालय में हम लोग रखेंगे इस चीज़ को। फिलहाल मनीष को 26 तारीख को आना है बेतिया में, और अभी तक का डायरेक्शन यही है कि उसको आना है, फिजिकली उसको अपील करवाना है। अगर मनीष कश्यप बिहार आ जाते हैं, कोर्ट में पेशी भी हो जाती है, तो उनके आगे क्या होगा? फिर वापस जाएंगे, फिर वापस चले जाएंगे नेचुरली। भाई ये पुलिस रिमांड पे इनको ले जाया गया है, क्योंकि 6 केस वहाँ पे दर्ज किया गया है, भदोही में भी। अभी उन 6 का इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ है। तो वो जब तक इन्वेस्टिगेशन वहाँ खत्म नहीं हो जाता है, वो सरकार यहाँ भेजेगी नहीं इनको। सर 2024 का चुनाव आने वाला है और लोग इसको रिलेट कर रहे हैं कि सरकार चाह रही है कि इनको 24 तक को रखा ही जाए कैसे भी करके। इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, हम न्यायालय की बात कर सकते हैं, लोगों की बात नहीं कर पाएंगे। लोग चर्चा चल रही है सर, कमेंट में ये हमारा न्यायालय प्रेजम्पशन पे नहीं चलता है। ये होगा इसलिए सजा, जैसे हम मर्डर करने वाले हैं पनिशमेंट को मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। चुनाव अपने समय पर है। हाँ, ये एक प्रेजम्पशन है कि अगर मनीष बाहर होते